Hello student and welcome to the 69th lecture for class 10th mathematics. Nurture myself is Tabib Siddiqui from RG Academy. Let us try to solve the statistics further. थ्योरी हम पहले ही कर चुके हैं और एक्सरसाइज 14.2 से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, 14.1 भी हम कर चुके हैं जिसमें मीन निकालना था डायरेक्ट और स्टेप डेविएशन और ज़ूम इन मेथड से. ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है मॉड की है. तो सबसे पहले मॉड का फॉर्मूला हम देख लेते हैं. मॉड का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड इज़ नथिंग बट लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 टाइम्स f1 माइनस f2 माइनस f0 टाइम्स h. अब यहाँ पे ये जो सारी जो चीज़ें लिखी होती हैं ये मॉडल क्लास से रिलेटेड होती है. ठीक है, तो मॉडल क्लास ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो. तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है इस क्लास की. ठीक है, तो इसको हम नाम दिया f1 और मैंने कहा था कि इसके एक ज़ीरो वाली फ्रीक्वेंसी को f0 और इसके एक बाद वाली को f2. तो आपके पास f1 कितना आ गया है 23, f0 कितना आ गया है 21 और f2 कितना आ गया है 14. L इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास दैट इज़ 35 एंड h इज़ द क्लास साइज दैट इज़ इक्वल्स टू 10. ये सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, आपको मॉड निकल जाएगा इसका. ठीक है, तो ये आपके लिए सॉल्यूशन है. जो हमने अभी बोला है ये इसका रिटन फॉर्मेट है. ठीक है, मॉडल क्लास ये हो गया, L ये हो गया, f1 h f0 f2 इस फॉर्मूले में पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा. तो कुछ भी नहीं करना है. मॉड के क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल मॉडल क्लास आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद तो क्वेश्चन ऐसे आंख बंद करके सॉल्व हो जाता है. ठीक है, अब आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें भी मॉडल क्लास ही आइडेंटिफाई करना है. तो बट ऑब्वियस कौन सी मॉडल क्लास हो रही है? ये हो रही है. तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, f1 आपका 61. ये f1 मार्क करोगे, इसके एक पहले f0 और उसके एक बाद को f2. ठीक है, तो f0 52, f2 38, h इज इक्वल्स टू 20. बस फॉर्मूले में आपको पुट करना है, कुछ भी नहीं करना. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में भी यही कर रहे हैं. अब आप बोलोगे अच्छा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे. क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है इसमें? क्वेश्चन तो तब पढ़े ना जब हमें कुछ समझ में आए क्वेश्चन से. क्वेश्चन तो विदाउट क्वेश्चन को पढ़े भी हम समझ में आ रहा है कि क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास से उसका हमें मॉड निकालना है. हम तो उसको मार्क्स में कन्वर्ट कर लेंगे. 0 से 20 मार्क्स वाले स्टूडेंट 10 हैं, 20 से 40 मार्क्स वाले स्टूडेंट 35 हैं, है ना. सारे क्वेश्चन को मार्क्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाता है. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी चैप्टर है. बस कैलकुलेशन का ध्यान रखिए. कैलकुलेशन अगर आपकी मिस्टेक हो जाती है ना तो इजी होने के बाद भी ये सबसे भारी पड़ जाता है चैप्टर. ठीक है, अगेन यहाँ पे इस क्लास इंटरवल को देख लीजिए. मॉडल क्लास को आइडेंटिफाई करना है तो ये मॉडल क्लास हो जाएगी. ठीक है, ये वाली मॉडल क्लास हो जाएगी. तो एल आपका हो जाएगा 1500, एच आपका हो जाएगा 500. ठीक है, f0 आपका हो जाएगा ये आपका f0 हो जाएगा 24 और f1 आपका 40 और f2 आपका 33. तो बस आपको फॉर्मूले में पुट करना है. ठीक है, f2 आपका 33, f1 आपका 40. तो ये चीज़ें आपको बस फॉर्मूले में पुट करके आपको आंसर निकाल लेना है. आई होप सो कि इसमें कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ऐसे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप बोलोगे कि सर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है. फॉर्मूले में तो वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी ना. ये सब तो मैंने बता ही दिया है कि मॉडल क्लास L और f1 f0 f2 और h ये सब निकाल लिया है. इसके बाद फॉर्मूले में पुट करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14.2 का मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करिए. तो यही मॉडल क्लास है. तो L ये हो जाएगा, h 5 हो जाएगा. ठीक है, ये f0 हो जाएगा, ये f1 हो जाएगा, ये f2 हो जाएगा. बस आपको वैल्यूज पुट करनी है खुश फार्मूला के अंदर. ठीक है, तो बस आप सोचेंगे कि इसमें करना क्या? करना ही कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करनी है ना. अब ये कैलकुलेशन तो मैं आपको जैसे कि क्या करके दिखाऊँ. इसमें अगर आप कैलकुलेशन करना भी चाहो तो ये कैलकुलेशन कर लेते हैं. तो L प्लस, चलो पहले फार्मूला लिख लेते हैं. फार्मूला क्या होता है? L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 टाइम्स f1 माइनस f0 माइनस f2 ऑन 2h. ठीक है, तो L कितना आ रहा है 30, f1 कितना है 10 माइनस 9 1 हो जाएगा और 2 टाइम्स 10 20 माइनस 9 माइनस 3 इंटू h कितना है 5. तो ये कितना हो रहा है 30 प्लस 5 और 9 3 12 8, 30 प्लस 5/8 हो रहा है ये. ठीक है, तो ये 30 प्लस 5/8 को सॉल्व करोगे तो यही आएगा. अब ये तो आप कर लेना यार, है ना. फिफ्थ क्वेश्चन जो हो रहा है इसमें भी अपने को मॉड निकालना है. मॉड निकालने के लिए हमें मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी. तो ये मॉडल क्लास हो गई है आपकी, तो इसीलिए हमने ये मार्क कर लिया. ये आपकी लोअर लिमिट हो गई है, h यहाँ पे 1000 हो गया. ठीक है, तो मॉड ऑफ द डेटा निकाल लिया.
ओके, सारे वैल्यूज़ जो हैं फॉर्मूले में पुट करें और अपने आप मॉड ऑफ द डेटा आ रहा है यहाँ से। ये आपके लिए सॉल्यूशन हो गया है क्रॉस चेक करने के लिए। अभी सारे क्वेश्चंस तो आपको खुद को भी करने हैं अपने लेवल पे। जब आप खुद कर लोगे और फिर जब अटकोगे, कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई पॉइंट आपको ये क्लिक नहीं कर रहा है, तो फिर आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, ये जो करेक्ट वे है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। स्टूडेंट नंबर नोटेड ए नंबर ऑफ कार्स। तो ठीक है, जो भी नोट किया उसने नोट किया, लेकिन इसमें मॉडल क्लास तो हमें ये पता ही चल गया है कि ये आपका F1 होगा, ये आपका F0 होगा, ये आपका F2 होगा। मॉडल क्लास यही है तो L40 होगा और H10 होगा। फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। इतने फास्ट है मॉड के क्वेश्चन, तो इसलिए जनरली मॉड के क्वेश्चन आते नहीं, और आएंगे भी तो 2 मार्क्स में आएंगे। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन मीडियन से बनते हैं क्योंकि वहाँ पर टास्क ज़्यादा है। ठीक है, और इसलिए आप इसको ध्यान रखना। और आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 14.3 मीडियन वाली एक्सरसाइज। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये मीडियन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो 65 से 85 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 4 हैं। तो मीडियन निकालना है। मीन मॉड तो आप पहले भी निकाल सकते हो इस डेटा का। ठीक है, लेस देन 85, लेस देन 105, लेस देन 125, लेस देन 145, लेस देन 165, लेस देन 185 और लेस देन 205। तो सारे स्टूडेंट मार्क्स लाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? CF बना लेते हैं इसकी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन 85 मार्क्स वाले 4 ही होंगे। ये 4 + 5 है ना, 9, 9 + 13, 9 + 13 हो जाएगा 22, 22 + 20 42, 42 + 14 हो जाएगा 56 + 8 64 + 4 68। ये CF आ गया। तो 68 का 2 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 34। ठीक है, तो 34 को देखो कौन से क्लास में लाई करेगा। 34 जो लाई करेगा आपका कौन से क्लास में लाई करेगा भाई? 34 जो है वो 4 से बड़ा है, 9 से भी बड़ा है, 22 से ही बड़ा है, लेकिन 42 से छोटा है। तो 22 से तो बड़ा है लेकिन 42 से छोटा है, तो 42 वाली क्लास में लाई करेगा, 22 वाले में तो लाई नहीं कर सकता है। तो ये मीडियन क्लास हो गया। ठीक है, ये मीडियन क्लास हो गया। अब इसके अंदर आइडेंटिफाई क्या क्या हो गया? L की वैल्यू 125 आ गई, N हमारा आ गया है 68, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, तो ये CF हो जाएगा। तो CF 22 आ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो ये 20 आ जाएगा। ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया है। तो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? L + N/2 - CF/F × H। ठीक है, H भी हमारे पास है। अच्छा, ये क्वेश्चंस जो हैं H भी हमारे पास है ना। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने निकाला नहीं है, तो फिर हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो H कितना है? H इज़ द क्लास हाइट, राइट। H जो होगा वो क्लास हाइट होगा, वो हमारा आ रहा है आई थिंक 145 - 125, वो कितना हो रहा है? वो हो रहा है 20। तो H भी हमारा 20 आ गया। इसके बाद हमने H निकाल लिया 20 से। अब क्या बचता है? अब हमारा कुछ भी नहीं बच रहा है, तो फॉर्मूले में हम बस पुट कर देते हैं L + N/2 - CF × H। तो क्या क्या आ जाएगा? तो L हमारा है 125, ठीक है, और प्लस 30 N/2 कितना हो जाएगा? 34 - 22 CF अपॉन F कितना है? 20, और हाइट डेट इज़ इक्वल्स टू 20। तो ये कैंसिल हो जाएगा। 34 - 22 डेट इज़ 12। तो 125 + 12 इज़ इक्वल्स टू 137। ये आपका मीडियन आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए कम्प्लीटली। ठीक है, मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई करो। मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्वेश्चन बस सॉल्व कर लेना है। उस फॉर्मूले में लोअर लिमिट ऑफ द मिडिल क्लास L होती है N/2 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइड बाय 2। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है एक क्लास पीछे की, मीडियन क्लास के एक क्लास पीछे की वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये H होता है। ठीक है, इसके अंदर हम मीडियन क्लास आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि टोटल हमारा आया है फाइनल 68, इसको 2 से डिवाइड करो, और क्यूमुलेटिव वाली फ्रीक्वेंसी के अंदर देखो जाके कि ये किससे छोटा आ रहा है। जिससे छोटा आ रहा है ना, वही वाला मीडियन क्लास होता है। या फिर ये समझो कि जिससे बड़ा आ रहा है उसके बाद वाला क्लास, यानी 22
से बड़ा आ रहा है 34, तो 34 जो है 22 से बड़ा है, तो 22 के बाद वाली क्लास जो होगी ना वो मीडियन क्लास होगी, ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, ये भी हमने थ्योरी पे काफ़ी टाइम दे दिया है इस पर, है ना, तो अब मुझे नहीं लगता है कि हमें इस पर और टाइम देना चाहिए, फ्रैंकली स्पीकिंग। अब ये कह रहा है कि मीडियन दे रखा है एक्स और वाई निकालना है, तो इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना। मीडियन 28.5 दे रखा, तो मीडियन क्लास तो यही हो जाएगा, बट ऑब्वियस है ना, मीडियन क्लास यही हो जाना चाहिए। तो पहले तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी CF निकाल लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 मार्क्स, लेस देन 60 मार्क्स। तो CF हो जाएगा 5 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स, 25 प्लस 15 डेट इज़ 40 प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई एंड 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो डेट इज़ 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये 60 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। मीडियन क्लास बट ऑब्वियस है कि यही होगा, है ना। तो ये हमारा f हो जाएगा और ये हमारा CF हो जाएगा और ये हमारा L हो जाएगा और h हमारा 10 है ही। तो 28.5 मीडियन है, L हमारा 20 है, प्लस n/2 आएगा टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, वो हमें गिवन है 60। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने गिवन है 60, तो 60 डिवाइड बाई 2 30, माइनस CF है 5 माइनस एक्स अपॉन F डेट इज़ 20 और क्लास साइज़ भी 10 दे रखा, तो ये 0 से 0 कैंसिल। तो ये हो जाएगा 8.5 इज इक्वल्स टू 30 माइनस 5 डेट इज़ 25 माइनस एक्स अपॉन 2। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 17। तो ये 3 और 5 8, तो x इज इक्वल्स टू 8 एंड y इज इक्वल्स टू 7। ये आंसर हो गया भाई, फॉर्मूले में पुट कर दिया हमने सारी वैल्यूज़ और कुछ नहीं किया। ये मीडियन, ये L, ये n/2, ये CF, ये F, ये H। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 तो पहले ही दे रखा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी क्लीन वे में डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया बेसिकली, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में थे, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड टू बी 100 बिलो 20, तो ये लेस देन 20 यानी बिलो 20, लेस देन 25। तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, इससे हमें एक बार क्लास इंटरवल वाली साइज़ बना लेते हैं। बिलो 20 को हम ले लेते हैं 15, तो ये लेते हैं 15 से 20, ये लेते हैं 20 से 25, ये 25 से 30, 30 से 35। ठीक है, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, ये क्लास साइज़ बना लिया। मीडियन निकालना है इसका, तो नंबर ऑफ़ पॉलिसी होल्डर ये 2 दे रखा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी की टेबल बना लेते हैं। तो ये 2, तो 2 में क्या ऐड कर दें, यहाँ पे x मान लो, 2 में क्या ऐड कर दें कि 6 आ जाए, 4, तो ये हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। ठीक है ना, तो 6 में क्या ऐड कर दें कि 24 आ जाए, ऑब्वियसली बात है 18, तो हमने 18 ऐड कर दिया। ठीक है, 24 में क्या ऐड कर दें, यानी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो ये 1 21 आ जाएगा। ठीक है, फिर 8 माइनस 5 3, ये फ्रीक्वेंसी है बट डिफरेंस ले रहे हैं, 8 माइनस 5 3, 7 माइनस 4 3, फिर 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 7 1, फिर 89, ये 3 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी की टेबल बन गई है। ये CF की टेबल है, नंबर ऑफ़ पॉलिसी होल्डर। ठीक है, एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक तो नहीं करी है। यार ये क्वेश्चन, हाँ ये ठीक है, यहाँ पे 55 से 60, ये अलग से बिलो 60 है, यहाँ पे ये फालतू में गैप छोड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो ये 6 आ गया, तो 100 माइनस 2 ये 8, ये आ गया फ्रीक्वेंसी। तो ये CF की फ्रीक्वेंसी की भी कॉलम बना लिया हमने, क्लास साइज़ का भी कॉलम बना लिया हमने। ठीक है, और ये CF दे रहे हैं, ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 100 है, तो फाइनली CF के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आना भी चाहिए। ठीक है, और वो आ रहा है। अब हमारे पास मीडियन निकालने का टाइम आया है, तो मीडियन निकालने के लिए हम 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50। तो देखो 2 से बड़ा है 50, 6 से बड़ा है 24 से बड़ा है 45 से बड़ा है, लेकिन 78 से बड़ा नहीं है, तो यही मीडियन क्लास हो जाएगा 78 वाला। तो ये मीडियन क्लास हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, ये हमारा मीडियन क्लास हो गया।
तो बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो। एल हमारा 35 हो जाएगा, सी एफ हमारा 45 हो रहा है ना, सी एफ हमारा 45 हो रहा है, और एच हमारा 5 हो रहा है, एफ हमारा 33 हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, बस फॉर्मूले पुट करना है तो ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आई थिंक सो ये वेरी इजी क्वेश्चन हो गया इसके बाद तो। ठीक है, ये मीडियन क्लास हो गया है, तो अपने आप ही सारी चीज़ें आइडेंटिफाई हो रही हैं इसके अंदर। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज़ एल, मीडियन क्लास ये 50, ये 45 हमने वो बोल दिया था, ये 33 बोल दिया था, यही बोल रहे थे हम, 45 एंड 33 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ से आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको मीडियन की वैल्यू मिल जाएगी। इतना ही करना होता है इसमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स तो दे रखी है, लीव्स की लेंथ दे रखी है इन्होंने। ठीक है, तो लेस देन 126, लेस देन 135, लेस देन 144, लेस देन 153, लेस देन 162, लेस देन 171, लेस देन 180। सी एफ भी बना लो यहाँ से, 3, 8, 17। ठीक है, और 29, 34, 38 एंड 40। तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ 40 स्टूडेंट्स है, तो 40 आना भी चाहिए। मीडियन क्लास 20, तो 17 से तो बड़ा ही है, तो मीडियन क्लास भी आइडेंटिफाई बहुत इजीली हो गया यहाँ पे डायरेक्टली, ये रहा। ठीक है, तो बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करो, तो एल कितना हो जाएगा 145, एच कितना हो जाएगा 8 क्लास साइज़, एफ हो जाएगा 12, सी एफ हो जाएगा 17। तो बस आपको ये फॉर्मूले में पुट करना है, ये सारी वैल्यूज़ आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी यार, सॉरी, रियली सॉरी। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमने देखा नहीं कि 118 126 है, और फिर 126 के बाद सीधा वो ले रहा है, क्या बोलते हैं उसको, विदाउट एनी 126 से 127 कवर नहीं हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे 117.5, 126.5, और इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे, लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 145 आ जाएगा, और ये 153.5 आ जाएगा, तो ये 144.5 आएगा। बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो एल का जो आंसर आएगा वो आएगा 144.5, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। ठीक है, क्लास साइज़ कितना आ रहा है यहाँ से 5 और 3 तो ये 153.5 माइनस 144.5 करोगे तो ये अपने आप 9 आएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं है, एल की वैल्यू 22 ही आ रही है, एफ़ की वैल्यू और सी एफ़ की वैल्यू 17 आ रही है, तो ये हमने रख दिया। तो इसके अंदर आप रखोगे तो आपका अपने आप ही आंसर आएगा। आई होप सो ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है 14, 15, टोटल 400 नियॉन लैम्प्स है। तो करते हैं भाई 14 प्लस 56 कितना हो जाएगा 70, 70 प्लस 60 130, 130 प्लस 86 216, 216 प्लस 74 290, and 290 plus 62 is 352, 352 plus 8 तो ये 400, ये आ रहा है सी एफ। मीडियन क्लास 200, तो 200 130 से बड़ा है, तो ये वाली क्लास मीडियन क्लास होगी, बट ऑब्वियस 216 वाली। ठीक है, तो यहाँ से एल कितना आ जाएगा 3000, एच आ जाएगा 500। ठीक है, 500, फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल्स टू 86, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस पहले वाली क्लास की दैट इज़ 130। और कुछ करना है कुछ नहीं, बस फॉर्मूले में पुट कर देने का। ठीक है, तो फॉर्मूले में आप पुट करोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ, ये इस फॉर्मूले में बस आपको पुट करना है। तो लेट अस सी, ये 200 हो रहा है, 130, 86, 500 अपने आप आंसर आएगा होपफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। 100 सरफेस नेम है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हमें सी एफ निकालना पड़ेगा। तो 1 से 4, 4 से 7, तो ये 6 हो रहा है। ठीक है, ये 36 हो जाएगा। 36 प्लस 40 कितना हो जाएगा 76,
76 प्लस 16 कितना हो जाएगा 92, 96 और ये 100। तो 100 आ भी रहा, 100 सरनेम्स यानी 100 स्टूडेंट। तो मीडियन क्लास कितना हो जाएगा 50। तो 50 कहाँ पे आ रहा है, ये मीडियन क्लास हो जाएगा 36 से बड़ा, ठीक है। और मीडियन क्लास 100/2 आएगा ना 50, तो 50 कवर होना चाहिए, तो 76 से तो छोटा ही है। तो अपने आप बता दो L7 हो जाएगा, H3 हो जाएगा, ठीक है। CF आपका 36 हो जाएगा, एक क्लास पहले वाली CF होती है, और F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास दैट इज़ 40। तो बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है। N आपको पहले ही पता है 100 है, ठीक है। क्वेश्चंस के अंदर आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप सो ये भी क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आपको इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देनी है। 36 और 40 ही आ रहा है हमारा, अभी 36 और 40 यही आ रहा है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। तो यहाँ से भी आप निकाल लेते हैं, लेस देन 40 45 है, तो ये 2 है। CF की टेबल बना लेते हैं, 2 5 5 + 8 13, 13 + 6 21, नहीं 13 + 6 19, 19 + 6 25 + 3 28 + 2 30, 30 स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है। और 30 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 15। तो 15 के लिए मीडियन क्लास तो यही हो जाएगा, ठीक है। L आपका 55 आ जाएगा, H आपका 5 आ जाएगा, CF आपका एक क्लास पहली वाली CF तो 13 आ जाएगी, L आपकी आ जाएगी 6, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका N तो है ही 30। तो बस आपको इसको वैल्यू उसको पुट करनी है इसके अंदर, तो आपका आंसर आ जाएगा होपफुली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ। एक कंसेप्ट और पढ़ाया जाता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, लास्ट ईयर तक था, अभी भी है वो बेसिकली, लेकिन सिलेबस में वो रहेगा कि नहीं रहेगा वो अपने को डिसाइड करना है ना। तो मैं उस कंसेप्ट के बेस पे एक क्वेश्चंस मैं कराना चाहता हूँ, ओजाइव एंड ओजाई ग्राफ हम देखना चाहते हैं। तो एक सेकेंड हम देख लेते हैं, हमने मीडियन पढ़ा है राइट, एक सेकेंड। ये टेबल हमने लास्ट क्लास में देखी थी कि 0 से 10 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं 5 है, 10 से 20 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं 3 है, 20 से 30 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं 4 है, 30 से 40 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं 3 है, यही आएगा। एंड 40 से 50 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं 3 है, 50 से 60 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं 6 हैं, 60 से 70 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं 7 है, 70 से 80 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं आई थिंक 9 है, और 80 से 90 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं 7 है, और 90 से 100 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं वो 8 है। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी बन गई है। इस फ्रीक्वेंसी से हमने CF बनाई थी। अब हम यहाँ से एक ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ग्राफ किस में बनेगा, वो ग्राफ जो बनता है, ग्राफ हमेशा x और y कोऑर्डिनेट का बनता है। किसका बनता है x और y कोऑर्डिनेट का। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट बनेंगे, जो बनेगा वो बनेगा लेस देन, है ना, लेस देन वाला ग्राफ कॉमा CF की वैल्यू, यानी जो x कोऑर्डिनेट होगा वो अपर लिमिट होगी, है ना। जैसे कि अगर हम ग्राफ बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। तो अपर लिमिट किसको रखेंगे, यानी x एक्सिस पे क्या रखेंगे, ये लेस देन 10 लेस देन 20 30। तो जो कोऑर्डिनेट्स हमें प्लॉट करने हैं वो बेसिकली क्या, यानी ओजाइव ग्राफ का हमें लेस देन वाला ग्राफ बनाना है। ओजाइव ग्राफ बनाना है जिसमें हम लेस देन को प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझने की कोशिश करिएगा। तो आपके पास अपने आप कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ जाएंगे, तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, आप ये समझने की कोशिश करिए। कोऑर्डिनेट्स जो आपको प्लॉट करने हैं वो प्लॉट करने हैं 10,5, यानी पहले x कोऑर्डिनेट 10 और y कोऑर्डिनेट CF, फिर क्या आ जाएगा 20,8, फिर क्या आ जाएगा 30,12, फिर क्या आ जाएगा 40,15, फिर क्या आ जाएगा 50,18, और फिर 60,22, 70,29, 80,38, 90,45 और 100,53। तो आप यहाँ पे x एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे, लेस देन वाली। तो ये 10, 20, 30, 40 ऐसे, और इधर फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। तो ये आप चाहो तो 5, 10, 15 ले लो,
लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि अनइवन है, तो कोई बात नहीं, 5 ले लो, तो ये 10,5 यहाँ आ जाएगा। 20,8 है तो 10 के जस्ट नीचे आएगा। 30,12 है तो 30 12 15 के नीचे आएगा। 40,15 है तो यहाँ पर आएगा। 50,18 है तो ये 18 के पास चला जाएगा। तो ये जो ग्राफ बन रहा है ना, ये ऊंचाई ग्राफ होता है, ठीक है ना। अब इसका मिड ले लो 26.5, तो 53 का डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 26.5। 26.5 से आप परपेंडिकुलर डालो, यानी स्केल से एकदम स्ट्रेट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस एक्सिस के पैरेलल, और उस पॉइंट पे देखो कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कितना है। ये मीडियन होता है, ये पॉइंट मीडियन होता है, यानी ग्राफ से मीडियन निकालने की तरीका। बात समझ रहे हैं? हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। ये जो हमारी लेस देन की जो टेबल आई है ना, एक सेकेंड, ये हमने लेस देन की टेबल बनाई। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, ठीक है ना। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो टेबल बनाई है, तो इस टेबल से हमने क्या किया है? इस टेबल से हमने ग्राफ बनाने की कोशिश करी है। कैसे बनाया है हमने कोऑर्डिनेट्स को प्लांट किया है कि सी एफ वाई कोऑर्डिनेट होगा और अपर लिमिट एक्स कोऑर्डिनेट होगी, ठीक है। तो वो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बना लिया प्लॉट ऐसे। तो एक्स एक्सिस पे हमने अपर लिमिट प्लॉट कर दी है, और इस पे हमने सी एफ के वैल्यूज़ प्लॉट कर दी हैं। आप इक्वल इंटरवल पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उसी हिसाब से वैल्यू ले लेना। तो 10,5 है तो 10,5 पहले किया, फिर एक्स कोऑर्डिनेट 20 और वाई कोऑर्डिनेट 8, तो 20,8, फिर एक्स कोऑर्डिनेट 30, वाई कोऑर्डिनेट 12। सी एफ को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। फिर 40,15, फिर 50,18। तो ये ग्राफ ऐसे इंक्रीजिंग होगा। तो लेस देन वाला ग्राफ जो होता है वो इंक्रीजिंग टाइप का होता है, ऊपर की तरफ जाता होता है। अब आपको इस ग्राफ से कभी कभी मीडियन निकालना होता है, तो मीडियन कैसे निकालेंगे? 53 का डिवाइड करो 2, तो 26.5 यहाँ पे कहीं मार्क करो, 25 होगा, तो ये 26.5 होगा। इससे पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन बनाओ जो ग्राफ को कट कर रही होगी, और फिर इससे नीचे परपेंडिकुलर, यानी उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालोगे ना, तो वो मीडियन आएगा, ठीक है। सेम वे में हम क्या कर सकते हैं? मोर देन का ग्राफ बना सकते हैं। मोर देन का ग्राफ कैसे बनेगा? लोअर लिमिट है ना, लोअर लिमिट, यानी ऊपर से नीचे आएगा ग्राफ। यही आपका जो 0 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 90 ऐसे बनेगा ना। तो आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर 10, फिर 20 और फिर 100 तक जाएगा। और यहाँ पे भी 5, 15, 20। तो आप देखोगे 0 पे आपको क्या मार्क करना है? 53। फिर 10 पे आपको क्या मार्क करना है? 48, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ग्राफ आएगा। तो लेस देन का तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और मोर देन का ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। इस टाइप का ग्राफ बनेगा। लेस देन का तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर, और मोर देन का ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना लेस देन और मोर देन के ग्राफ का, वो मीडियन भी होता है। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मीडियन दे देगा। ये वैसे है नहीं, इसकी जो बाद वाली एक्सरसाइज है वो इसी के बेसिस पे है। तो आप लोग एक बार ट्राई करो। अगर फिर भी ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेस देन और मोर देन वाले ग्राफ का कंसेप्ट, ओजाइव ग्राफ और क्या ग्राफ, तो वो मुझे आप लाइव क्लास में उसको पूछ सकते हो। तो हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को वहाँ लाइव क्लास में कंक्लूड कर दें। वैसे मेरी तरफ से ये चैप्टर आज फिनिश हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर भी कोई डाउट परसिस्ट करता है तो प्लीज़ नोटिफाई मी अकॉर्डिंगली। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज लेक्चर। टेक केयर, बाय।